नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 मई 2025 देवगुरु अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 अक्टूबर 2025 की रात्रि में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 नवंबर 2025 को देवगुरु मार्गी से वक्री हो जाएंगे। 5 दिसंबर को देवगुरु वक्र अवस्था में ही कर्क से पुनः मिथुन में आ जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन में वक्री से मार्गी होंगे और फिर 2 जून 2026 को देवगुरु पुनः अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि परिवर्तनों से भरा हुआ है, इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, देवगुरु का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, किन क्षेत्रों में होने वाले हैं परिवर्तन, इन सभी विषयों पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। आज चर्चा तुला, वृश्चिक और धनु की है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, परंतु आप इस राशि को अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा करीब, ज्यादा सटीक विश्लेषण आपके लिए होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो, न समझ में आए, तो चंद्र राशि के आधार पर देखिए। और जिन लोगों को अपनी जन्म राशि चंद्र राशि के बारे में पता नहीं है, वो लोग अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की पहली राशि तुला है। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होने जा रहा है, भाग्य भाव। अब देखा जाए तो देवगुरु आपके लिए कारक तो नहीं है, परंतु भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक योग कारक होते हैं। फलतः देखा जाए तो यह समय आपके लिए कई मायनों में बेहद श्रेष्ठ है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले जो आपकी किस्मत को पलट दे, आपकी रुकी हुई गाड़ी, किस्मत का बंद दरवाजा खुल जाए, तो वो समय यही है। क्या आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद भी ठीक से न पहचान पाए हों, लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि जब समय आएगा तो आप अपने भीतर के उस शक्ति को पहचान लेंगे? तो वो समय आ चुका है, वो परिवर्तन का समय आ चुका है। वो समय शुरू हो रहा है 14 मई 2025 से, जब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में संचरण प्रारंभ करेंगे। आपकी जन्म कुंडली का भाग्य भाव सक्रिय हो जाएगा और 9वां भाव आप जानते हैं, इस भाव से अर्थ, भाग्य, धर्म, मोक्ष सबका विचार होता है, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो ईश्वरीय कृपा। अब गुरु आपके बंद भाग्य के दरवाजे को खोलने वाले हैं, परंतु आपको भी जरा सजग होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। 9वें भाव को ज्योतिष में धर्म का भाव कहा गया है, लेकिन इसका सीधा अर्थ है भाग्य की शुरुआत। जब यहां देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति के जीवन की नई दिशा, आशीर्वाद का यह सही समय होता है। ये वो समय होता है जहां निर्णय लेने की आपको ताकत मिलती है। ये वो समय होता है जब आपको छोटे छोटे नहीं, बड़े सपनों पर भरोसा करना होता है, बड़े सपने आपको देखने होते हैं।
क्योंकि यह समय आपके भाग्य का है, यह समय भाग्य का साथ प्राप्त करने का है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां। यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो आपके लग्न को देखेंगे। सीधी सी बात है, जब आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो व्यक्तित्व में अमृतमय दृष्टि डालेंगे, व्यक्तित्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके निर्णय क्षमता, आपके आत्मविश्वास में मजबूती, वृद्धि होगी। पंचम पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से संतान का सुख, प्रेम संबंध में और तो और देखा जाए तो साधना इत्यादि के क्षेत्र में भी विशेष सफलता। और तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से साहस, संपर्क, यात्रा, नई शुरुआत की प्रेरणा आपको मिलेगी। बस यूं समझ लीजिए, गुरु अब आपके सोचने, चाहने और करने तीनों को एक दिशा में ला रहे हैं। आप सोचते हैं, आप चाहते हैं और आप उन दोनों को उनको करने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। ये सब एक लाइन में आ जाएगा। बस यूं समझ लीजिए, भाग्य अब आपके फैसलों के साथ खड़ा है। यानी अब कोई भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। जो लोग सरकारी सेवा, बैंक प्रशासन, काउंसलिंग, एजुकेशन, धर्म इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष श्रेष्ठ है। जो लोग लंबे समय से करियर में फंसे हुए थे, अब उनकी रुकावटें दूर होंगी। वो गांठें जो अब तक बंधी हुई थी, वो अब खुलने लगेंगी। विशेष करके जुलाई और अगस्त के आसपास और फिर अक्टूबर और दिसंबर के आसपास 2025 में ही कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ी पदोन्नति संभव है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में अब ऐसा समय आने जा रहा है जहां अब अपने स्किल को अप करने का समय है। ज्ञान आधारित आपका कोई कार्य है, शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, कानूनी कोई कार्य करते हैं, विदेशी व्यापार या ट्रैवल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप फ्रीलांसर हैं, यूं समझ लीजिए कि विदेश से क्लाइंट मिलने अब आपको शुरू हो जाएंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा संयम रखिएगा। पिता जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनकी सलाह अवश्य मानिए। उनकी सलाह को मान करके निर्णय लीजिए, सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, सब जगह सुधार देखने को मिलेगा। यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ होगी। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया होने जा रहा है। आपके दांपत्य जीवन में लंबे समय से कोई उलझन या परेशानी थी, यह सही समय है समाधान प्राप्त करने का। बशर्ते आपके अंदर एक गुण इस समय विकसित करना होगा, वो है माफ करना। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बड़ा ही शुभ है। जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं, विवाह को लंबा समय हो गया है, संतति की चाहत है, तो यह समय बहुत अच्छा है फैमिली प्लानिंग की। बुजुर्गों का पूरा पूरा आशीर्वाद, आपके पितरों का भी पूरा आशीर्वाद इस समय आपको प्राप्त हो रहा है। चाहे वो प्रेम जीवन हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, प्रेम संबंध अगर अभी तक उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, वो सही दिशा में नहीं चल पा रहा था, अब चलने लगेगा। यह समय आध्यात्मिक रूप से आपको और गहरा बनाने जा रहा है। यह समय ऐसा है जहां हर तरह के भ्रम, धोखे से आपको बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। यह समय ऐसा है जहां आप सत्य को सामने लाने का कार्य करेंगे। यह समय ऐसा है जहां आप अपने जीवन के सत्य को पहचान सकेंगे। कुल मिलाकर के रिश्ते बनेंगे, और बनेंगे भी तो कैसे रिश्ते बनेंगे? बिल्कुल पवित्र रिश्ते, श्रेष्ठ रिश्ते। और अन्यथा वो रिश्ते जो गलत हैं, चाहे वो मित्र हो, प्रेमी हो, पार्टनरशिप हो, जो रिश्ते आपके हित में नहीं हैं, वो खुद ब खुद अब टूट जाएंगे। जाहिर सी बात है, बात भाग्य की चल रही है, तो भाग्य वही फैसला लेगा जिससे आपका उत्थान हो। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च के जो फील्ड में हैं, दर्शन, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास जैसे विषयों के लिए यह श्रेष्ठ समय है। जो लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से किसी विशेष बड़े यूनिवर्सिटी इत्यादि में जिनका चयन हुआ है, या विदेशी किसी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई वगैरह कर रखी है, तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। विद्यार्थियों को ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक मिलने वाले हैं जो उनके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से देखें तो धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आप धर्म से जुड़े कार्यों में भी दान करेंगे, और ये बहुत श्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान लालच से आपको बचना होगा। लालच आपके हित में नहीं है। सट्टा, लालच, बिना योजना बनाए निवेश, इससे आपके भाग्य को नुकसान हो सकता है। यहां भाग्य देगा कुछ नहीं, तो आप चाहते हैं तो इन चीजों से बचें। आपको वैसे ही मिल रहा है सब कुछ। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। और हां, एक बात और बताना चाहता हूं, पहले धीरे धीरे बचत करिए, फिर निवेश करिए।
आपका वो निवेश आपके लिए श्रेष्ठ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है। नवम के गुरु अगर आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, तो वो दूर करेंगे, उत्साह उत्पन्न करेंगे, आंतरिक मजबूती देंगे। पेट, जंघा, लीवर, कमर इत्यादि से संबंधित कोई रोग या कोई परेशानी आपको रही है तो वो दूर होने वाला है। ध्यान करिए, संयमित आहार करिए, नियमित दिनचर्या बनाइए। जिनका जीवन अस्त व्यस्त है उन्हें अब डिसिप्लिन सीख लेना होगा। रूटीन के साथ ही आपको आशीर्वाद मिल सकेगा आपके भाग्य का। आपको देवगुरु की यदि दशा चल रही है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर यह समय एक टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन का, जब आपकी सोच, आपका कर्म सब परिवर्तित होगा। बस नजरिया बदलने की आवश्यकता है। समझ लीजिए, नजारे बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। नियम अपनाने की आवश्यकता है। गुरु, पितरों का, सबका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों के लिए भाग्य भाव के देवगुरु बृहस्पति बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव देने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, इनकी पांचवी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व खिल उठेगा। तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि पुरुषार्थ में वृद्धि, और पंचम पर इनकी दृष्टि, चाहे वो संतान पक्ष हो, चाहे वो शिक्षा का पक्ष हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, हर तरह से यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होने वाला है। और उपाय के तौर पर देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार जप करना, पीले वस्त्र को धारण करना, और घर में तुलसी जी अगर हैं तो उनकी पूजा करना, उनके सम्मुख दिया जलाना, अपने गुरु, मेंटर सबका सम्मान करना, जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, और हो सके तो इनको कोई पीले रंग का वस्त्र या पीली कोई चीज उपहार स्वरूप जरूर एक बार दीजिएगा, तो यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। वृश्चिक के जातकों की चर्चा कर लेते हैं। लग्न और राशि दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखने का प्रयत्न करिए। वैसे मैं बता दूं, यह चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन में ने आपको अंदर ही अंदर बदल दिया है? क्या आपने हाल में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिसने आपको मजबूर किया हो कि आप गहराई से सोचें, खुद को समझें और जिंदगी की परतों को अलग नजर से देखने का प्रयत्न करें? और वो अब आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है शनिदेव आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं। पंचम के शनिदेव कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। दांपत्य जीवन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे धन हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं दिक्कतें ला रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में होंगे। अष्टम में होने से या तो आप सही पथ पर चलेंगे, और सही पथ पर चलेंगे तो परेशानियों से बचेंगे, अन्यथा फिर दिक्कत। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में प्रवेश करने जा रहे हैं, और अष्टम में प्रवेश करते ही आपके अष्टम भाव को सक्रिय कर देंगे। अब आप उस रास्ते पर हैं जहां बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा शुरू होती है। देखिए, अष्टम भाव बुरा भाव नहीं है, तृक भाव में इसकी गणना है, ये आयु का भाव है। लेकिन देखा जाए तो वैराग्य त्रिकोण का ये पंचम है। देवगुरु बृहस्पति का वैराग्य त्रिकोण के पंचम में होना, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में गोचर कर रहे शनि से केंद्र संबंध बना लेना, यह आपके जीवन में गहराई, शोध, चाहे वो पूर्वजन्म हो या पुनर्जन्म, इन विषयों पर भी शोध, गूढ़ विद्या, अचानक बदलाव, यूं समझ लीजिए अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। गुरु जब यहां आते हैं तो आपको सतह से हटाकर और गहराई में ले जाते हैं। आपके साथ वो होगा जो दूसरों को दिखेगा नहीं, पर आपको पूरी तरह से बदल देगा। अब जाहिर सी बात है कि ये डरने का विषय नहीं है, ये समझने का, ये संभलने का समय, संभलने का विषय है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि उनके आपके द्वादश भाव पर होगी, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, और 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर होगी। अगर गौर से देखें तो यहां देवगुरु स्वतः वैराग्य त्रिकोण के पंचम में बैठकर के वैराग्य त्रिकोण के नवम और वैराग्य त्रिकोण के लग्न को देखेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बड़ा ही उत्तम है। पर ध्यान करना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, मोक्ष की ओर आपका झुकाव है, तो यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। वहीं आप परिवार के पैतृक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं, पैतृक व्यापार में हिस्सेदारी अपना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति में चाहते हैं बंटवारा, तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव पर देवगुरु की जो दृष्टि है वो घर का, वाहन का, माता का भाव है, मन का सुख है। अब गुरु आपके भीतर जो भी भय है, परिवार का बोझ आपको लगता है आपके ऊपर है,
मन का द्वंद्व है, सबको बाहर निकालने वाले हैं। करियर में क्या बदलेगा आपके? जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन या जासूसी इत्यादि वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद, ज्योतिष, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टैक्स या इंश्योरेंस के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए जबरदस्त उन्नति का समय है ये। नौकरी में जो भी गोपनीय प्रोजेक्ट वगैरह हैं, वो अचानक आपको मिलेंगे और उससे अचानक आपको पदोन्नति भी होगी। इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे गुप्त प्रस्ताव आपको मिलने वाले हैं जिस पर विचार करने का मन पहले से ही बना करके रहिए, क्योंकि अगर आपने विचार किया तो कुछ बड़ा भी होगा आपके साथ। देखिए, शनिदेव राशि से पंचम चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित तो करेंगे। फिर भी देवगुरु अष्टम में है। अष्टम के देवगुरु बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छा। देखिए, सामान्यतया बहुत अच्छे हैं अष्टम के देवगुरु, लेकिन अब हम भौतिकवादी जो लोग हैं, हमें केवल घर, गाड़ी, बंगला, सुख यही सब चाहिए होता है। और ऐसी स्थिति में जबकि देवगुरु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ लोग इस गोचर काल के दौरान जॉब छोड़ेंगे और नया रास्ता चुनने का प्रयत्न करेंगे। उनका फैसला कई लोगों को जल्दबाजी वाला लगेगा। घर वाले हो सकता है आपसे परेशान हो जाएं, लेकिन आप जो कर रहे हैं सोच समझ करके कर रहे हैं। व्यवसायियों के लिए ही कहूंगा, व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें। साझेदारी से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सतर्कता से करिए। याद रखिएगा, यह समय मांग रहा है क्या? सतर्कता। जो भी कार्य करिए सतर्कता के साथ करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर बिना ध्यान से पढ़े बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यह समय गुप्त नहीं, गुप्त रूप से धोखा भी दिला सकता है। बीमा, टैक्स या और भी कोई संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इनसे जुड़ा कोई निर्णय करना है तो उसके लिए यह वर्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां से आपको लाभ मिलेगा, जोश से नहीं, शोध से, रिसर्च से ही धन कमा सकेंगे, रिसर्च से ही सफलता हासिल कर सकेंगे। पारिवारिक जीवन हो, आपका निजी जीवन हो, परिवार में कोई छिपी हुई बात ऐसी है जो सामने आ सकती है, कोई ऐसी संपत्ति जो बहुत दिनों से आपकी नजर में नहीं आ रही थी, वो एकाएक आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। कोई ऐसा रोग आ सकता है जो एकाएक आ जाए जिसके बारे में आपने न सोचा हो। जीवन साथी का व्यवहार वैसे तो कभी कभी बहुत सकारात्मक होगा, लेकिन कभी कभी अचानक विरोधाभासी हो जाएगा। वहीं कई बार ससुराल पक्ष से बड़ा सकारात्मक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कई बार बड़ा नकारात्मक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि वो लोग आपके खिलाफ आपकी पत्नी को ही भड़का रहे हैं। सजग रहना होगा। बस यूं समझ लीजिए परिवर्तन चल रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि आपको अभी कष्ट हो रहा होगा, लेकिन आपके जीवन की सफाई चल रही है, बहुत गहरी सफाई। कुछ टूटेगा, लेकिन जब जुड़ेगा तो बेहतर जुड़ेगा। प्रेम जीवन हो, निजी रिश्ते हो, हर रिश्ते में यह समय एक नई कहानी गढ़ने जा रहा है। यह आध्यात्मिक रूप से आपको मजबूत करने जा रहा है। उस रिश्ते से आपको दूर करने जा रहा है जो रिश्ता कहीं ना कहीं लालच पर टिका हुआ था। यानी आपका पार्टनर सामने से केवल लालच के दृष्टिकोण से आपसे जुड़ा हुआ था, वो टूट जाएगा। अष्टम के गुरु सत्य को सामने ला देते हैं। अगर आप भी किसी के साथ लालच से ही जुड़े हुए हैं तो आप भी टूट जाएंगे, आपको भी दूर होना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय गूढ़ विषय की ओर झुकाव का है। मन में गहरे विषयों की ओर जाने की लालसा जागृत होगी, जैसे गुप्त विद्या, रिसर्च, तंत्र, योग, ध्यान, मनोविज्ञान, मेडिकल, फॉरेंसिक जो क्षेत्र है, लॉ, मैनेजमेंट और भी कई सरकारी क्षेत्र हैं। इनमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, यह भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई में एकाग्रता लानी बहुत जरूरी है। एकाग्र होकर के करेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही। चाहे बात आपके पैतृक संपत्ति की हो, चाहे उत्तराधिकार की हो, या घर में रखे ऐसी किसी संपत्ति की हो जैसे गहने इत्यादि, उन सब स्थितियों को आप अब सामने अपने देखेंगे। कोई वसीयत इत्यादि हो, कोई लीगल पेपर वगैरह हो, कोई पॉलिसी हो जो आपको अभी तक पता न हो, वो सब आपके सामने आएगा और उन्हें ठीक से समझने का अवसर मिलेगा और आप अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं अगर वैसी स्थिति में है तो। कुल मिलाकर के अचानक लाभ की स्थिति है, परंतु जो भी पैसा आए उसे सहेजने का प्रयत्न करिए। सही जगह लगाना जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी, जैसे शरीर के कुछ गुप्त अंगों पर, रीढ़ की हड्डियां, पाचन, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी इत्यादि है वो उभर सकती है। तो जिन लोगों को मानसिक कोई कष्ट है उनका कष्ट बढ़ सकता है। देवगुरु की दृष्टि वैसे तो द्वितीय भाव पर और द्वादश भाव पर होगी। सो अपना रोग अगर दूर करना चाहते हैं तो रोग को दूर करने का सबसे उत्तम जो दवा है वो है ध्यान। अपने ध्यान की शक्ति को बढ़ाइए, मन शांत करके प्राणायाम करिए, आपका आधा रोग इसी से दूर हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान विवाह, संतान, इस मामले में कोई विशेष सफलता के योग नहीं बनते हैं।
बाकी अगर आपको आपकी कुंडली में गुरु की दशा, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, प्रत्यंतर भी चल रहा है, तो आध्यात्मिक रूप से ये आपको रूपांतरित करेगा। कुछ लोग साधना इत्यादि के फील्ड की ओर बहुत आकर्षित हो जाएंगे, कुछ लोग इसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर के यह समय बढ़िया है, गुप्त है, और गुप्त शक्तियों को जागृत करने का है। आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी उच्च चेतना को जागृत करने का यह समय है। गुरुवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे जाइए, चना और गुड़ अर्पित करिए और 11 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप करिए। किसी ब्राह्मण को कोई गुप्त दान देने का प्रयत्न करिए। बहुत दिखावा करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बंद लिफाफे में कुछ दीजिए जाकर के। और हाँ, यह भी ध्यान रखिए कि दूसरों की गुप्त बात को प्रकट न करिए, नहीं तो ये वर्ष फिर खराब हो सकता है। यह भी आपके लिए उपाय है कि किसी की गुप्त बात को आप किसी से शेयर ना करें। आज की आखिरी राशि धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या पैगाम लेकर के आ रहा है, आइए चर्चा प्रारंभ करें। यह राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न के आधार पर बता रहा हूं। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है, कुंडली पता नहीं, तो फिर अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर देखिए। और क्या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए कुछ अधूरा सा है, या बार बार रिश्तों में उलझने, मन में असमंजस और भविष्य को लेकर के अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो घबराइए मत। 14 मई 2025 वो समय शुरू होने जा रहा है जब देवगुरु स्वयं आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के सप्तम भाव को सक्रिय कर देंगे। यह भी देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व से ही जुड़ा हुआ है सप्तम भाव। ये विवाह का, ये साझेदारी का, ये समझौते का, ये जीवन में स्थिरता का भाव है। सप्तम भाव आपके जीवन का आधा हिस्सा है। आपके रिश्ते, आपके विवाह, आपके जीवन साथी, आपका व्यवसायिक पार्टनर और तो और सामाजिक व्यवहार का भी भाव कहीं ना कहीं है ये। जब देवगुरु स्वयं इस भाव में होंगे तो सीधी सी बात है, आपके अंदर समझदारी, स्थिरता और सामंजस्य तो लाएंगे ही लाएंगे। आपके जीवन का दूसरा भाग सक्रिय हो जाएगा। जहां आप अकेले नहीं होंगे, साथ के लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे। वो जीवन साथी हो और भी लोग हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की यहां से 3 दृष्टियां होंगी लाभ भाव पर। पहली दृष्टि होगी, जाहिर सी बात है कि आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ के नए रास्ते बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी, तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा तो यही है, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग और अधिक आपको सम्मान देने लगेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। नेटवर्किंग इत्यादि के फील्ड से आपको सहयोग मिलेगा। और तीसरा भाव तो आप जानते ही हैं, हिम्मत, विचारों की स्पष्टता। देवगुरु की यहां दृष्टि, बस यूं समझ लीजिए, आप स्वयं के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे जीवन में जब तक हम अपना साथ नहीं देते हैं, तभी तक हम असफल हैं। जिस दिन हम अपना साथ देना शुरू कर दें, हम सफल हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की लग्न और तीसरे भाव पर दृष्टि से यही तो होगा, आप स्वयं का साथ देना शुरू कर देंगे। अगर आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर आपको कई मामलों में सफलता दिलाने वाला है। जिन लोगों का काम क्लाइंट डीलिंग है, कंसल्टिंग है, पार्टनरशिप या किसी और तरह के सेवा क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय बड़ा ही शुभ है। नौकरी करने वाले और विशेष करके वो वरिष्ठ लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बड़ा ही सहयोगी होने वाला है। आपको, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तब तो आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। अगर आप अकेले काम करने के बजाय सहयोग के साथ यानी पार्टनरशिप में काम करें तो और अच्छा होगा। यह संभव न हो कि कोई पार्टनर आपके साथ हो तो फिर जीवन साथी या घर के किसी सदस्य के साथ भी आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। साझा व्यापार में नई ऊर्जा आएगी, नई ऊंचाइयों को छुएंगे आप। एक दूसरे की खूबियों का लाभ लेते हुए अपने व्यापार को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां तक पहुंचना आपकी कल्पना हो। कुल मिलाकर के यह समय बहुत अच्छा है। बस जल्दबाजी में कोई पार्टनर मत चुनिएगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। पार्टनर का चुनाव बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और कोई कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर साइन करना है, तो बहुत पढ़ करके सोच समझ करके ही साइन करिएगा, नहीं तो आप कोई ऐसी डील साइन कर बैठेंगे जिसका आपको बाद में भुगतान करना पड़ेगा, नुकसान होगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, जीवन साथी के साथ नई शुरुआत ही समझ लीजिए। कोई भी निर्णय लीजिए, बड़ा निर्णय साझा होना चाहिए जीवन साथी से। और अगर किसी तरह की मनमुटाव की स्थिति है तो उसे भी सुलझाने का प्रयत्न करिए। आपको सुनना सीखना होगा, केवल बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। रिश्ता तय समझिए, रिश्ते का प्रस्ताव आएगा, नए रिश्ते की शुरुआत दिखाई पड़ रही, सगाई आदि के लिए उत्तम समय है।
जो लोग संतति की चाहत रखते हैं उनके लिए यह समय बहुत उत्तम है। आपके जीवन साथी को बल मिलेगा। देवगुरु यहां पर बैठ करके आपके जीवन साथी को बल देंगे, आपके व्यक्तित्व को बल देंगे। आपकी संतति आपका व्यक्तित्व ही तो है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके लाभ पर है, तो संतान की चाहत भी लोगों की होती, तो आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। प्रेम जीवन में और रिश्तों में स्पष्टता आएगी। लंबे समय के साथ किसी के साथ रिश्ता है, अब वो रिश्ता पक्का रूप ले सकता है, यानी प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, रिश्तों में झूठ, भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए, और होगा भी तो गुरु से खोलकर बाहर ला देंगे, चाहे आप हो या आपका पार्टनर। झूठा दोनों में से कोई ना हो। यह समय है सच्चे प्रेम का। यह समय है सच्चे प्रेम को रिश्ते में तब्दील करने का। झूठे प्रेम को तो साफ करेंगे ही। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे आप लॉ फील्ड से हो, मैनेजमेंट फील्ड से हो, कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई ग्रुप एक्टिविटी है, ऐसे क्षेत्रों में तो जबरदस्त सफलता है। आपको किसी गुरु या गुरु समान व्यक्ति या कोई सीनियर ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे रास्ता साफ हो जाए, मार्ग दिखने लगे। अच्छा, जो विवाह योग्य छात्र हैं, जो विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए कमाल की सूचना है। आपको वहीं पढ़ाई करते करते कोई ना कोई ऐसा रिश्ता मिल जाएगा जो आगे चल करके वहां रुकने में आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। बाकी वित्तीय स्थिति में और लाभ के संकेत मिल रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर होने के चलते, सप्तम से देवगुरु के संबंध होने के चलते व्यवसाय से लाभ होगा। जीवन साथी से धन लाभ होने वाला है। नौकरी से आपको लाभ होने वाला है। यदि किसी कानूनी केस इत्यादि से जूझ रहे हैं या डाइवोर्स का केस चल रहा है, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो समझ लीजिए अब समझौता हो सकेगा। अथवा डाइवोर्स आप चाहते हैं पर धन के कारण ही, धन एक ऐसा विषय है जिसके चलते काम रुका हुआ है, न सामने वाला उधर से कुछ हाँ भर रहा है, आप इधर से ना कह रहे हैं, बात बन नहीं रही, तो ये काम आपका हो जाएगा। समझ लीजिए समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और बात, किसी पर इतना भरोसा मत करिएगा कि आप धन उधार या अपना कोई बड़ा धन इत्यादि दे सकें। साझेदारी में भी अगर काम कर रहे हैं तो संतुलन के साथ ही करिए। विश्वास रखिए अपने साझेदार पर, इतना नहीं कि अपना कोई विशेष गुप्त धन इत्यादि है आपने सौंप दिया। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शरीर में ऊर्जा रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि, मानसिक संतुलन लौटेगा। परंतु जो लोग अति भावुक हैं वो जरा सजग रहें। यहां याद रखिएगा कि ढैया का भी समय आपके लिए चल रहा है, तो जो लोग अति भावुक हैं वो सजग रहें। उन्हें तनाव, बीपी या माइग्रेन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इससे सतर्क रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। इस समय में आपका संतुलन, चाहे वो जीवन को लेकर के हो, कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली में देवगुरु अच्छी स्थिति में है, उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए एक नई उड़ान है, नए रिश्ते का आगाज है। सफलता की नई कहानी लिखने जा रहे हैं आप। देवगुरु आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। एक नया अध्याय आपके लिए खुलने जा रहा है। जिंदगी की नींव रखी जानी है अब। तो कुल मिलाकर के देखें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अब आपके ऊपर है, निसंदेह ढैया के कारण थोड़ी मानसिक अशांति, परेशानी तो आपको रहेगी, पर इसके बावजूद मैं एक ही सलाह दूंगा कि जितना हो सके सतर्क होकर के काम करिए, जितना हो सके सजग होकर के काम करिए, और बाकी इस गोचर का खूब लाभ उठाइए। उपाय के नाम पर आपको गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सप्ताह में जीवन साथी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाना, दर्शन करना, उनको तुलसी पत्र अर्पित करना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का वहीं पर बैठ करके दोनों जीवन साथी और आप बैठ करके मंत्र का जप करिए। इससे यह गोचर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, सबके लिए अत्यंत उत्तम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा पूरी हुई। हमने तुला, वृश्चिक, धनु इन 3 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव को जाना। अब बाकी की आखिरी जो 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।